नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। स्कूल ग्रीन फोर्ड एकेडमी इंटरनेशनल की शिक्षिकाओं पर स्कूल ड्रेस फाड़ने का गंभीर आरोप। जहां एक तरफ केंद्र एवं राज्य सरकार देश में शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर हर गरीब बच्चे को शिक्षित करने एवं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए फीस अधिनियम लागू करने जैसे अनेक हर संभव प्रयास कर शिक्षा प्रणाली में नए नए संशोधन कर रही है, लेकिन बावजूद इसके भी प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं और सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अपनी दबंगई एवं तानाशाही दिखाते नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा अभिभावकों को भरना पड़ रहा है। ऐसा ही एक और चौंका देने वाला मामला देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आया है, जहां नगर क्षेत्र में स्थित शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला स्कूल ग्रीन फोर्ड एकेडमी इंटरनेशनल की शिक्षिकाओं पर अपने ही स्कूल के छात्रों पर शिक्षिकाओं द्वारा मनमानी एवं दबंगई दिखाते हुए बिना रोकटोक के छात्रों की स्कूल ड्रेस की कमीज की आस्तीन फाड़ने का शिक्षिकाओं पर गंभीर आरोप लगा है। वहीं आपको बताते चलें कि यह प्रकरण बीती 25 जुलाई 2025 का है, जब छात्र शौर्य काम्बोज ने गर्मी के कारण छुट्टी के समय अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर मोड़ रखी थी। इसी बीच आगे से आई शिक्षिका ने बिना कुछ कहे ही शौर्य की शर्ट की आस्तीन को फाड़ दिया और शिक्षिका द्वारा गाली गलौज करते हुए छात्र के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उसके बाद अगले दिन शौर्य के परिजनों द्वारा छात्र को उसी ड्रेस में स्कूल भेजा गया, लेकिन बावजूद इसके भी शिक्षिकाओं द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई और उसके पश्चात सोमवार को जब छात्र की माता द्वारा इस संबंध में शिक्षिका से फोन पर वार्तालाप की गई तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं देकर बल्कि उसके स्थान पर स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं बताया गया कि कमीज की आस्तीन को कैंची से काटा गया है। यह कहकर फोन काट दिया गया, जिसका ऑडियो सामने आया है। उसके बाद जब छात्र की मां और चाची बात करने के लिए स्कूल पहुंचे तो शिक्षिका और प्रधानाचार्य दोनों के द्वारा उनको कोई संतुष्ट जवाब नहीं देकर बल्कि उसके स्थान पर छात्र के परिजनों से अभद्र व्यवहार किया गया और छात्र को ही उनके सामने गलत बताते हुए उनके बच्चे की टीसी काटने और टीसी पर रेड मार्क लगाने की धमकी दे डाली। इससे आहत होकर छात्र के परिजनों ने प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र देकर स्कूल के खिलाफ जाँच करने की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में छात्र के चाचा ओमकार सिंह काम्बोज ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी देकर बताया। इसी के साथ ही गांव के ही एक और अभिभावक कुलदीप सिंह चौधरी ने भी जानकारी देते हुए बताया। उधर मामले में प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी हरिबाबू निरंजन ने जानकारी देते हुए बताया। उसके पश्चात जब हमारे संवाददाता इसी मामले में जानकारी लेने के लिए स्कूल पहुंचे तो वहां मौजूद स्कूल की प्रधानाचार्य गीतिका माथुर द्वारा किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और बहसबाजी करते हुए एमडी साहब ही इस बारे में करेंगे का हवाला देकर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ बचते हुए नजर आई। इतना ही नहीं, प्रधानाचार्य ने उल्टा हमारे संवाददाता पर ही उल्टा धमकाने का आरोप जड़ डाला। अब देखना यह होगा कि क्या स्कूल की इस मनमानी एवं तानाशाही पर लगाम लग पाएगी या फिर यूं ही शिक्षिकाओं का नंगा नाच यूं ही बरकरार रहेगा। आई आपको सुनाते हैं, पीड़ित अभिभावक से लेकर छात्रों ने भी स्कूल के इस रवैये से आहत होकर किस तरह सरकार से न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। सुनिए। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। एकेडमी में 9th क्लास में पढ़ता है, उसके साथ स्कूल में शर्ट फाड़ने का मामला आया है। शर्ट उन्होंने टीचर के द्वारा फाड़ी गई है बच्चे की। तो इस मामले को लेकर हमने पहले टीचर से बात की तो टीचर ने बोला कि आप स्कूल में आके बात कीजिए। तो आज स्कूल में सुबह के समय 29 तारीख है, आज 29/7/2025 में आज उसकी चाची और उसकी मम्मी को दोनों को स्कूल भेजा गया था इस मामले में कि इसको मैडम को प्रिंसिपल मैडम से मिलिए आप और उनको बता के आइए मामला क्या है। तो प्रिंसिपल मैडम द्वारा इन दोनों की कोई बात नहीं सुनी गई है और इनको ये बोला गया है कि आपका बच्चा बहुत बदतमीज़ है, हमारी बात सुनता नहीं है और इसकी चाची की कोई बात नहीं सुनी गई है। उनसे ये बोला गया है ऑफिस के अंदर बैठ के कि आप बच्चे की कौन है, कि चाची हूँ, कि आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप बाहर जाइए। ऑफिस के बाहर उनको भेज दिया गया है और इस मामले में जो है मैं उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी के पास एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसमें उन्होंने मेरे सामने ही स्कूल को फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन उनके द्वारा नहीं उठाया गया है। तो उन्होंने बोला है कि हम जैसी हमारी बात होती है हम आपको बुलाते हैं। सर मेरे को ये भय दिखाई दे रहा है कि जैसे हमारे एक इसकी बहन पढ़ती है सगी, 2 इसकी कज़न पढ़ती हैं जो मेरी बेटी हैं और बेटा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों को भी इसके साथ साथ अगर मैं ये कंप्लेंट करता हूँ तो उनको भी टॉर्चर किया जाएगा स्कूल में। और मैडमों का ऐसा व्यवहार है कि और बाकी बच्चों की भी स्लैब जिनके ऊपर होती हैं वो उनको ये नहीं कहते हैं कि नीचे कर लो आप इन्हें, वो सीधे उसको फाड़ देते हैं। ऐसा एक मामला हमारे गाँव का भी है, जो कुलदीप चौधरी का बेटा है, उसकी भी शर्ट इनके द्वारा फाड़ी गई है। इस बच्चे के संबंध में धमकी दी गई है कि आप अगर ऐसे बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं रखेंगे, इसकी टीसी काट के दे देंगे और उस पर रेड मार्क लगा के देंगे। मैडम द्वारा हर बच्चे को यही बोला जाता है कि आपकी टीसी पर रेड मार्क लगा के दे दूँगा, आपकी टीसी पर रेड मार्क लगा के दे देंगे। सरकार से ये मांग करता हूँ कि सरकार के द्वारा इस स्कूल का आगे चेक किया जाए कि इस स्कूल के टीचर कितने क्वालिफाई हैं, जो बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं या नहीं हैं। और बच्चों को ऐसे टीचर देने चाहिए, सरकार के द्वारा ऐसे टीचर को स्कूल में रखना चाहिए जिससे कि बच्चे का भविष्य सुधरे, ना कि बच्चे को अहिंसा, मतलब बच्चा सीखने तो जा रहा है हिंसा और उसे सिखाया जा रहा है हिंसा और गाली गलौज सिखाई जा रही है स्कूल के अंदर। प्रिंसिपल का नाम गीतिका मधुर पड़ता है। ये इसका पढ़ाई से लेके फंक्शन का हर चीज़ का खर्चा मैं करती हूँ, मैं इसकी चाची बोलती हूँ। सर प्रिंसिपल द्वारा मेरे प्रति तो बिल्कुल ही गलत व्यवहार था उनका मेरे प्रति। प्रिंसिपल मैम से तो फ़ोन पे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन जिन्होंने शर्ट फाड़ी थी उन मैडम से बात हो पाई थी। वो बोली थी मैंने बच्चे को आज से नीचे करने के लिए बोला, उसने नहीं करी, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी शर्ट फाड़ दी। मैं स्कूल के अंदर पहुंची, हमने जो वहाँ पे अकाउंटेंट मैडम बैठी थी, हमने उनसे बोला कि हमें प्रिंसिपल मैम से मिलना है। हम उनके प्रति अंदर पहुँचे, मैडम से बातचीत हुई। इस बीच मैंने कुछ बोलना चाहा कि मैं भी तो उसकी कुछ लगती हूँ, तो उन्होंने कहा आपका अधिकार नहीं है इस बच्चे के प्रति बोलने का। मैं क्यों नहीं अधिकार, जब मैं इस बच्चे की फीस से लेके फंक्शन तक के मैं अटेंड करती हूँ तो मेरा अधिकार क्यों नहीं है? मैं इसकी कुछ लगती नहीं हूँ क्या? बोली नहीं, आपका अधिकार नहीं है, ये सब माँ से ही बात होगी, आप माँ नहीं लगती हो इसकी। ये प्रिंसिपल मैम ने बोला। उनका नाम गीतिका माथुर है। और जब उन्होंने मुझसे ऐसा बोला कि आप कुछ नहीं लगते, मुझे इतना गुस्सा आया वो चीज़ सुन के कि मैं बच्चे के छोटे से लेके बड़े तक का खर्चा मैं उठा रही हूँ, तो मैं इस मामले में क्यों नहीं बोल सकती? मेरा भी तो कुछ अधिकार है इस बच्चे के प्रति। वो बोल रही थी कि मुझे ऐसे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बच्चों को अपने साथ लेकर जाओ, मैं इसकी टीसी काट दूँगी, रेड मार्क लगा के दे दूँगी, कहीं पर भी इसे एडमिशन नहीं मिलेगा मेरे थ्रू। मुझे बच्चे की शर्ट फाड़ने के प्रति इतना दुख हुआ है कि हम ये तो नहीं है कि हम इतने अमीर आदमी के हम बच्चों को हर हफ्ते या हर महीने नई से नई शर्ट दिलाएंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम बच्चों को मेहनत मजदूरी करके हम जैसे तैसे उनको पढ़ा रहे कि हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, लेकिन इस स्कूल के प्रति तो हमें कुछ अच्छा होते भी नहीं दिखाई। जैसे ये टीचर हैं, मैडम हैं, मतलब किसी चीज़ को हमारे सुनने के प्रति नहीं है। तो हमें टीचर के प्रति हमें न्याय चाहिए, किसी ना किसी तरह हमें न्याय दिलवाइए। हमें टीचर भी अच्छे से अच्छे क्वालिफाई चाहिए, बच्चे को पढ़ाने का स्टैंडर्ड उनका अच्छा होना चाहिए, बच्चे के प्रति कोई घृणा ना होना चाहिए मैडम के। मतलब बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ कि हम इस स्कूल के अंदर सुरक्षित जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। एक बात और है, टीचर हर महीने हर हफ्ते मतलब नई से नई टीचर आती है, इससे बच्चे की पढ़ाई पे भी उसके भविष्य पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब मैं स्कूल से छुट्टी हो रही थी, जब मैं स्कूल से नीचे आ रहा था ऊपर से, तो मैम ने पीछे से आई और मेरी शर्ट फाड़ दी। दोपहर की बात है, स्कूल में छुट्टी हो रही थी, तो मैंने बदतमीजी भी करी, कुछ शर्ट फाड़ दी मैम ने। ठीक है, मैडम का नाम निशात वर्षादी है, मैम नाम में बायो पढ़ाती है। हमारी प्रिंसिपल मैम हमें नीचे ले गई, हमारा कॉलर पकड़ के फंसी लिखते हुए लेके गई हम नीचे। जब पेरेंट्स ऑफिस में बैठे थे, हमें बस धमकी दी जाती है कि तुम्हारी टीसी काट देंगे, रेड मार्क लगा देंगे। इस काम में तो मुझे आज ही चला पता है कि ये मेरे बेटे की शर्ट फाड़ दी है स्कूल में, क्लास में। ये मेरा बेटा कोई काम कर रहा था, तो मैडम आई, ये बोली कि दिखाओ, मैं इसको एक बार दिखाओ, आज से दिखाओ अपने, तो बोले फाड़ूंगी नहीं। बाद में भाई उन्होंने आज से कमीज पकड़ी और उन्होंने आज से फाड़ दी। और ये आज से नहीं, ये पहले से ही एक दो मामले और चल रहे हैं स्कूल में, जो कि इन्होंने आज से सब बच्चों की फाड़ दी है। बच्चे ने मेरे को आज ही बताया, डर के मारे इसमें बताया नहीं कि पापा जी मेरे को पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैं कहाँ फाड़ी कैसे, तो बच्चों को आज मेरे को बताया बच्चे ने कि पापा जी मेरी शर्ट फाड़ दी है। तो मुझे गुस्सा आया इस बात के, या बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कुछ हमें नोटिस देते या फ़ोन करते कि आपका बच्चा आज से में पकड़ आता है, तो हम उसको समझाते कुछ करते, उन्हें बिना बताया हम बेटे शर्ट फाड़ती है। इसीलिए हम उस पर कोई कार्रवाई हम भी करना चाहते हैं कि स्कूल में आइंदा ऐसा ना हो
जो हमारे साथ हुआ किसी बच्चे के साथ कभी ना हो। पहुँचेंगे हम स्कूल में जाएंगे और उसकी वो करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूरी सब जाँच करेंगे इसकी कि जो नोटिस दिया जाए कि जैसे ये स्कूल में एक पढ़ा रहे हैं उस ऐसे काम ऐसे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। कंप्लेन जो चीज़ है हम पेरेंट्स को कंप्लेन करें कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, तो हम ठीक भी है बिना कम में करें। आप बच्चों की शर्ट फाड़ रहे हो, क्यों फाड़ रहे हो भाई? तो कोई बच्चा गरीब है, कैसे कब कर रहा है, वो आदमी कैसे कब अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसको भी समझना चाहिए, उसे इसको बात समझना चाहिए कि कैसे किसी की क्या गुंजाइश है नहीं है शर्ट खरीदने की, कैसे कर रहा है कोई। जी ये बात है शनिवार की, जब 7th पीरियड की, जब मैम हमको पढ़ाने आई थी तो उन्होंने थोड़ा बहुत हमको पढ़ाया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी कफ शायद से मैं लिख रहा था तो मेरी कफ उन्होंने ऊपर देखी थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दिखाओ, मैं नहीं फाड़ूंगी। मैंने दिखा दी मैम को, तो जैसे ही मैंने उनको हाथ दिया अपना तो उन्होंने एकदम छर करके ऐसे फाड़ दी। तो ये देखिए मेरी कफ ये फटी हुई है, ये पूरी मतलब उन्होंने पूरी चीर दी ऐसे करके, मतलब गर्मी लगती है तो ये वाली बंद थी मेरी, ये वाली खुली हुई थी। अगर दोनों खुली होती तो बात भी थी, चलो भाई ठीक है, नहीं ऊपर है दोनों तो फाड़ देती हूँ, लेकिन उन्होंने एक बंदी मैंने लिखने के लिए खोली तो उन्होंने पूरी करके फाड़ दी। अभी मेरी नहीं और भी बच्चों की हैं, 3-4 बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं। जो हमारी मैम है वो हमको बायो पढ़ाती हैं और उनका नाम निशत डॉली है। नहीं वैसे स्कूल में तो इस तरह का टॉर्चर वगैरह तो नहीं होता, मतलब कभी जब नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत डांट लगा देते हैं, और अब से जो पिटाई है वो मतलब सख्त कर दी गई है स्कूल में, बस इतना ही। रूप से गार्जियन आए थे तो हमने कहा था उनकी शिकायत उन्होंने लिखित रूप से दी है। अब इसका अवलोकन करके अब हम जो है विद्यालय जाकर निरीक्षण करके और स्थिति का वो करेंगे, समाधान कुछ होगा जो भी समाधान होगा करा जाए। अब खुद ही आप बता रहे हैं ग्रीन फोर्ड का मामला है, तो ग्रीन फोर्ड का ही मामला है। प्राइवेट संस्था है हमारी इंटर तक की ग्रीन फोर्ड की, उसी में उनके सभी बच्चे पढ़ते हैं और 2 बच्चे और पढ़ते हैं, उनसे भी पूछ करके उसका निस्तारण किया जाएगा। हेलो हाँ जी, निशान मैम बोलिए। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बताइए। और मैं ये कह रही थी, मैं शौर्य की मम्मी बोल रही हूँ। शौर्य कौन? शौर्य काम्बोज, क्लास 9। जी बताइए। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि शौर्य की क्या गलती थी? किस दिन? उसकी शर्ट जो फटी है, अभी 2-3 दिन की बात है। शौर्य ने स्लीव्स ऊपर कर रखी थी। जी तो फिर उसकी शर्ट सभी बच्चों को टोका जा रहा है और लगातार टोका जा रहा है। तो मैम टोका तो जा रहा है, वो हम मानते हैं, लेकिन उसकी शर्ट, लेकिन मैम गर्मी, देखिए मैम रूल्स हैं, गर्मी लग रही है, आप हाफ स्लीव्स हैं, मना नहीं करा गया ना, हाफ स्लीव्स लागू हैं उसमें कि आप हाफ स्लीव्स वाली शर्ट पहन लीजिए, बच्चों को मना थोड़ी ना कर रहा है। अब फुल स्लीव की शर्ट है और नी तक फोल्ड कर लेते हैं बच्चे। मैम ये बात आप बताइए, चलते हुए कैसे लगते हैं बच्चे? क्लास स्कूल में जब चलेंगे नी तक फोल्ड करेंगे तो बच्चे कैसे लगते हैं, आप बताइए। मैम मैं आपकी बात समझती हूँ, ये बात सही है, बच्चों को ये समझाना चाहिए, ये सब बात सही है कि आपका ये वो है कि आप बच्चों को ये समझाओ, लेकिन उसकी शर्ट कैसे फटी? क्या मतलब? उसकी शर्ट कैसे फटी थी? बता तो रही हूँ मैं आपको। तो शर्ट फटने का क्या मतलब है? आपने नीचे करने को कहा होगा। बहुत बार कहा गया, एक बार नहीं कहा गया, बहुत बार कहा गया। तो चलो कहा है, तो इसने शर्ट नीचे नहीं करी? नहीं। तो इसने अपनी शर्ट खुद फाड़ दी? जी। अपनी शर्ट खुद फाड़ी इसने? नहीं। तो फिर आपने फाड़ी? जी। क्यों? बच्चा सुन ही नहीं रहा है किसी चीज को, तो मैम एक्शन तो लिया ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो मैम आपके बच्चे हैं? हाँ। तो आपके बच्चे अगर नहीं सुनते हैं तो आप ऐसे ही करते हो? मैम एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। आप एक बार बताइए मुझे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब आप सोच रही हैं कि मतलब, आप ये बताइए सारे बच्चे 9th के जैसे ही शौर्य करता है, शौर्य के साथ जो बच्चा रहता है उसकी शर्ट भी ऊपर फोल्ड रहती है। हाँ। और जो बच्चे रहते हैं सबकी शर्ट ऐसी की गई है, बल्कि इवन सीजर से काट दी थी मैम ने सीजर से काट दी थी। मैम हमें ये वो नहीं है, लेकिन ये बात आप मैम स्कूल आके बात करिए। हाँ स्कूल आके तो मैं